हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। सो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपके साथ केक बेकिंग से रिलेटेड सारे मटेरियल्स, सारे केक बेकिंग टूल्स के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाली हूँ। तो ये वीडियो उन सभी व्यूवर्स के लिए यूज़फुल होने वाला है जो केक बनाना सीखना चाहते हों या जो केक बना रहे हों, बिगिनर्स हों या फिर हाउसवाइफ हों और घर पर ही केक बनाना सीखना चाहती हूँ। ठीक है। और जो बिगिनर्स हैं वो केक का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको किन सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, इनको मिक्सिंग बाउल कहते हैं दोस्तों। ये केक बैटर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो आप कांच का बाउल ले सकते हैं, प्लास्टिक का, या फिर आप स्टील का बाउल भी ले सकते हैं। और ये देखिए, इसको कहते हैं हैंड विस्कर। और ये भी हर किचन में अवेलेबल हो जाता है आसानी से। और अगर फिर भी ना हो तो आप फोक से इस तरह से आप केक बैटर को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमें केक बैटर के लिए बाउल एंड हैंड विस्कर, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है स्पैचुला। स्पैचुला की हेल्प से हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हम केक बैटर को तैयार कर लेते हैं तो उसको हम केक टिन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसको केक टिन में ट्रांसफ़र करते समय हमें बाउल को क्लियर करना होता है। तो इसकी सहायता से बाउल अच्छे से क्लियर हो जाता है और सारा केक बैटर हमारे केक टिन में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, अच्छे से काम करता है और पूरा बाउल को क्लियर कर देता है। हमारा बैटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देता। तो मेरे ख्याल से ये टूल्स बहुत ही ज़रूरी है, एक आपको अपने पास रखना ही चाहिए। फिर आती है केक टिन्स की बारी। तो मेरे पास तो ये डिफरेंट साइज़ के बहुत सारे केक टिन्स हैं। मेरे पास स्क्वायर शेप के, हार्ट शेप के भी हैं। मैं आपको यहाँ पर राउंड शेप के ही दिखा रही हूँ। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये 5 इंच का केक टिन है। मोस्टली मैं हाफ़ केजी के केक इसी में बनाती हूँ। और आप भी इस तरह के केक टिन्स ले सकते हैं। केक शॉप में सारे केक टिन्स इस तरह से आपको सेट में भी मिल जाएंगे। मैंने सारी चीज़ अलग अलग लिए हैं। 7 इंच 8 इंच के हैं मेरे पास, सारे साइज़ के अवेलेबल हैं। आपको जितनी चाहें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो इसकी जगह आप आपके किचन में अवेलेबल कोई भी स्टील का बर्तन हो, इस तरह की भगोनी हो, छोटा सा बर्तन हो, बड़ा हो, जिसमें से केक स्पॉन्ज आसानी से निकाल आए, इस तरह का आप बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और केक बैटर जब हम केक टिन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके पहले उसको ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगाना होता है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप उसको ऑयल से एंड मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आती है इन मेज़रमेंट कप्स की बारी। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो इन मेज़रमेंट कप की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम जब स्क्रैच से केक स्पॉन्ज बनाते हैं तो हमें मेज़रमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है कि हमें कितना मैदा लेना है, कितना शुगर लेना है, कितना मिल्क पाउडर लेना है। तो ये मेज़रमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मैदा ये भी ना हो तो आप इस स्पून की सहायता से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें केवल स्पून की हेल्प से मैंने केक स्पॉन्ज, परफेक्ट केक स्पॉन्ज बनाया है। तो आप उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। इसको कहते हैं ब्रश। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हमें केक टिन को ग्रीस करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर दूसरी जगह भी इसकी ज़रूरत होती है हमें शोकिंग के लिए। आप चम्मच से भी कर सकते हैं और ब्रश से भी कर सकते हैं। मैं वो ब्रश ही यूज़ करती हूँ दोस्तों। और ये रहा पैलेट नाइफ़। इसको पैलेट नाइफ़ कहते हैं। दो साइज़ में मेरे पास ये पैलेट नाइफ़ है। और ये रहा नाइफ़। ये बहुत धारदार होता है दोस्तों। इससे बहुत सावधानी से केक स्पॉन्ज की लेयर कट करते हैं। आपके पास अगर ये बड़ा नाइफ़ नहीं हो तो आप अपने किचन में अवेलेबल कोई भी नाइफ़ से केक स्पॉन्ज कट कर सकते हैं, या फिर आप स्प्रेड से भी कर सकते हैं। जो थ्रेड आता है उस थ्रेड से भी हम केक स्पॉन्ज कट कर सकते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब आता है एसेंस की बारी आती है, क्योंकि हम कोई भी केक बनाते हैं तो
अलग अलग हम फ्लेवर्स के केक बनाते हैं। ये देखिए बटर स्कॉच एसेंस है, फ्लेवर है। अलग अलग फ्लेवर के केक बनाने के लिए हमें एसेंस की ज़रूरत होती है। आप सादा वनीला का भी बना सकते हैं, तो ये तरह वनीला का भी रहा मेरे पास। तो और मैं तो अपने अपने पास बड़े बड़े बॉक्स रखती हूँ, इस तरह के डब्बे रखती हूँ और एक साथ बल्क में लेकर आती हूँ एसेंस, क्योंकि मुझे बहुत सारे एसेंस की मुझे बहुत सारी केक बनाने होती है, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, आप एक एक दो दो शीशी इसकी रख सकते हैं, बॉटल रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आती है ये डिब्बा है, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये क्रीम है, व्हिप्ड क्रीम है। ये ट्रोपोलाइट का मैं यूज़ करती हूँ, ट्रोपोलाइट का ब्रांड यूज़ करती हूँ। ये बेस्ट ब्रांड है, सभी होम बेकर्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हमेशा फ्रीज़र में रखना होता है दोस्तों। जब हम इसमें से जब हमें केक बनाना होता है, इसको हमें 2-3 घंटे पहले निकालना होता है, फिर इसको स्टेपलर करके फ्रीज़र में रखना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं पाइपिंग बैग। इस पैकेट में 100 पीस आते हैं। ये समथिंग 120 to 150 का आ जाता है। आप केक शॉप में आप इसे बाय कर सकते हैं। और इस तरह से इसको खोलकर इसमें क्रीम भरकर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम केक के फ्रॉस्टिंग में करते हैं, आइसिंग में करते हैं और डेकोरेशन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं ये नोज़ल, जो आपको केक डेकोरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। हम तरह तरह के उसमें फ्लावर्स डिज़ाइन बनाते हैं, तो इन केक नोज़ल की हमें ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन के केक नोज़ल हैं। मुझे बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन बनाने होते हैं। आप चाहें तो आप लिमिटेड रख सकते हैं, मेरे पास छोटे भी बड़े भी हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने एक ऑनलाइन सेट मंगाया था, उसमें 12 नोज़ल आए थे, लेकिन छोटे वाले, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं छोटे वाले एक सेट में आए थे। ऑनलाइन परचेज़ किया था मैंने। आपको केक शॉप पर अवेलेबल हो जाएंगे, आपको अलग अलग भी मिल जाएंगे, आपको सेट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से इसको पाइपिंग बैग में पहले से इसको डालना होता है और इसके बाद इसको कट करना होता है और अच्छे से इसको फिक्स करना होता है। इसके बाद हम इसमें क्रीम भरते हैं और इसका यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही ज़रूरी, ये इसके बिना आप क्रीम नहीं बना सकते, ये चाहिए होती है। हाँ, इसकी जगह अगर आप हैंड मिक्सर से मेहनत करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों। इसमें 3 स्पीड हैं और ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक बीटर। इससे हमारी व्हिप्ड क्रीम है उसको बीट किया जाता है और स्टिप बीट तक उसको बीट किया जाता है। ठीक है, इसमें 2 ब्लेंडर लगे होते हैं और यही काम करते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, जब इसको आप परचेज़ करें तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि 300 वाट या 300 वाट से ज़्यादा का ही होना चाहिए। आप शॉपकीपर से भी पूछ लीजिएगा कि आपको 300 वाट से ही ज़्यादा का दें। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 300 वाट का है। ये मैंने सबसे पहले इसको परचेज़ किया था, उससे पहले भी ऑनलाइन मंगाया था, तो वो एक पहली बार में ही ख़राब हो गया था। वो 150 वाट का था दोस्तों, तो हमें इस तरह का नहीं लेना है, 300 वाट का से ज़्यादा का ही लेना है हमें इलेक्ट्रिक बीटर। ठीक है, फिर ये देखिए मैं जो दिखा रही हूँ इनको बॉल्स, कलरफुल बॉल्स भी हैं इसमें, गोल्डन बॉल्स, सिल्वर बॉल्स, स्प्रिंकल, वाइट बॉल्स, ये सारे केक डेकोरेशन में काम आते हैं दोस्तों। तो मैं तो बहुत सारे रखती हूँ, आप चाहें तो थोड़े बहुत कलरफुल स्प्रिंकल रख सकते हैं। जैसा आपका काम ग्रो होता जाए उस हिसाब से आप सामान भी परचेज़ करते जाइएगा। मेरे पास भी स्टार्टिंग में दोस्तों बहुत कम सामान था, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था वही मैं रखती थी, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। स्प्रिंकल वगैरह आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम करके रख सकते हैं। और ये रहा वेइंग स्केल, इससे हम जो मेज़रमेंट करते हैं, हमें स्क्रैच से जो बनाना होता है केक, तो कितना मेज़रमेंट चाहिए होता है हम इसको उस हिसाब से यूज़ करते हैं, और जो केक का वेट भी हम इससे नाप लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है इनको स्क्रैपर, इनको कॉम्ब कहते हैं। ये स्क्रैपर हमें केक की आइसिंग एंड फिनिशिंग के लिए यूज़ होते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास तो आप कोई भी घर में पड़ा हुआ बेकार सा ATM कार्ड, पैन कार्ड ये ले सकते हैं और इसको कट करके इसका कॉम्ब भी बना सकते हैं।
ठीक है, तो आप इसके रिप्लेस से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है चॉकलेट। तो आपके पास चॉकलेट केक बनाने के लिए कोको पाउडर, डार्क चॉकलेट कंपाउंड, मिल्क चॉकलेट कंपाउंड, इस तरह की चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर आते हैं केक बोर्ड की बारी। इस तरह के केक बोर्ड आपके पास होना चाहिए। इस तरह का नहीं हो तो आप इस तरह की प्लास्टिक शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसका यूज़ कर लेती हूँ, केक बोर्ड का भी यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास राउंड शेप में भी अवेलेबल है। और ये आपको जो दिख रही है टूथपिक है बड़ी वाली। जब हम केक स्पंज को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये सही से राइस हुआ, पका कि नहीं, बेक हुआ कि नहीं, इसकी हेल्प से ही करते हैं। दूसरा ये स्टेनर, जो मैं आपको पहले नहीं बता पाई, एक स्टेनर की सहायता से हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानते हैं और ये तो हर किचन में अवेलेबल हो ही जाता है। और ये रहे कपकेक मोल्ड्स। अगर आप कपकेक बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के कपकेक मोल्ड्स भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस साइज़ के ले सकते हैं, मीडियम साइज़ का कपकेक मोल्ड है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोई भी जो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, इस तरह के कॉफ़ी मग, टी मग मिल जाते हैं, ये यूज़ एंड थ्रो होते हैं, तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें भी आप कपकेक बनाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आती है प्रीमिक्स की बारी। मैं प्रीमिक्स से ही केक बनाती हूँ। आप चाहें तो स्क्रैच से बनाइए, पहले आप स्क्रैच से ही बनाइए, और फिर ज़्यादा ऑर्डर आने लगते हैं तो मैं प्रीमिक्स से ही बनाती हूँ। इस तरह जी सारे केक मैंने प्रीमिक्स से बनाए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।